जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनएसए रैंकर्स पर। जैसा आप सभी को पता है कि मैं पीवाई को करा रहा हूँ यूपी कांस्टेबल के, जो कि 2024 में एग्जाम हुआ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 31 अगस्त 2024 के शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें कुल मैथ के 20 सवाल देखने को मिले। स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। बाकी अपनी राय पेश कर सकते हैं कि आप क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम और आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत सुंदर और सिंपल सा सवाल है। यूपी कांस्टेबल 2024 के प्रीवियस ईयर चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो आपने कहा साधारण ब्याज का है। कह रहा है कि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना। तो 3 गुना होने का मतलब सिंपल है बेटा कि प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो आप कहेंगे सर अमाउंट 3 हो जाएगा। यानी ब्याज जो ब्याज होगा भाई 2 होगा। और 1 पर 2 का ब्याज यानी कि आप कहेंगे सर 200% का ब्याज होगा। 200% का ब्याज बेटा कितने में है, तो आपने कहा 25% के रेट पर है। तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जब हम परसेंटेज में काउंट करते हैं तो रेट और टाइम के मल्टीप्लाई को हम परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अगर रेट 25 है तो हम ये कहेंगे टाइम कितना आएगा भाई। रेट अगर 25 है तो आप कहेंगे सर 25×8 = 200, यानी कुल मिलाकर 8 वर्ष में जो है आपकी राशि कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सवाल नंबर 2 पर। कह रहा है सी एक कार्य को 24 दिनों में और डी 16 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जिसमें एक व्यक्ति कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो ऐसे सवालों में डायरेक्ट करने के लिए आपको इसके 4 दिन का एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा। जैसे समझेंगे सभी लोग। मैं अगर कहूं कि सी 24 दिन में कर रहा है और डी 16 दिन में कर रहा है, तो आप एलसीएम लेके टोटल वर्क इजीली निकाल सकते हैं। एलसीएम आएगा 48। तो जब मैं एफिशिएंसी चेक करूंगा तो मैं कहूंगा कि सी की एफिशिएंसी 2 आएगी और डी की एफिशिएंसी 3 आएगी। भाई 48 काम 24 दिन में तो एक दिन में 2 काम, 48 काम 16 दिन में तो एक दिन में 3 काम। बहुत सिंपल है। चलिए, क्योंकि मैंने ये कहा कि कुछ दिन में कौन जा रहा है, डी छोड़कर जा रहा है, तो अगर डी से 4 दिन का काम एक्स्ट्रा करवा रहा हूं तो 12 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। और 12 काम एक्स्ट्रा होगा तो कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। अब होगा ये, एक्स्ट्रा काम करवाने से फर्क क्या पड़ेगा कि अब जो 60 काम है ये शुरू से लेके एंड तक दोनों करेंगे। और अगर 60 काम दोनों करेंगे, दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो आप सीधा कहेंगे कि कार्य जो है वो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा सी फॉर चलो फिर हवेली पर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। कह रहा 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, तो दुकानदार का लाभ परसेंटेज कितना है। बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है। आप कहेंगे अगर 110 संतरे बेच रहा है तो 110 संतरे के विक्रय मूल्य में से जब हम 110 संतरे के क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो लाभ आएगा वो 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ आएगा। क्योंकि हमें पता है कि एसपी माइनस सीपी जो होता है क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हमें सिंपल पता है कि एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 110 में से 22 माइनस होके कितना आएगा। आपने कहा 22 माइनस करो भाई, कितना आ रहा है, तो 88 आ रहा है। यानी 88 का एसपी बराबर हो जाएगा 110 के सीपी के। तो यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो इजीली बना सकते हैं। हम कहेंगे 22 चौक 88, यानी सीपी अगर 4 होगा तो 22 पंजे 110, तो एसपी 5 हो जाएगा। तो मैंने कहा बेटा कितने का लाभ हो रहा है, तो आपने कहा 1 का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा सीपी पे होता है, यानी 4 पर। और 1/4 को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर 25% कहते हैं। यानी कुल मिलाकर उसे 25% का लाभ हो जाएगा। आगे बात करेंगे, सवाल नंबर 4 आपके सामने। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एक कार्य को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में किया जाता है और 6 महिलाओं द्वारा 16 दिनों में किया जाता है। यानी दिन की जो संख्या है वो समान है। अगर दिन की संख्या समान है तो आप सीधा कहेंगे सर 3 आदमी जो है
वो 6 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। 3 आदमी अगर 6 महिलाओं के बराबर काम करते हैं तो एक आदमी और एक महिला की एफिशिएंसी का रेशियो आपको दिख रहा है कितना है, 2 और 1। आप कहेंगे सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो एफिशिएंसी अगर एक आदमी की 2 है तो एक महिला की कितनी है, 1 है। अब दूसरा काम होता है हमारा कुल कार्य निकालने का कि टोटल काम है कितना। मैंने कहा कुल कार्य निकालना बहुत आसान है। आप कहेंगे कैसे आसान है? तो मैंने कहा एक व्यक्ति एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 3 कितने करेंगे, तो 6 काम करेंगे, और कुल काम 16 दिन में होगा तो टोटल वर्क कितना हो गया, आपने कहा 96 हो गया। कितना हुआ, 96। अब करवाना किससे है, तो आपने कहा सवाल में साफ साफ दिया है कि 12 पुरुष और 8 महिलाओं से करवाना है, तो इनकी एक दिन की क्षमता पता होनी चाहिए। तो 12 आदमी और कितने, 8 दिन, तो सीधा हम डेज निकाल लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो हम कहेंगे कि 96 काम करवाना है, 12 आदमी, तो मैंने कहा एक आदमी 2 काम करेगा तो 12 आदमी कितना काम करेंगे, 24, और 8 महिला, एक महिला 8 काम करेगी, तो आपने कहा महिला की क्षमता भी कितनी है, 1 है, तो 8 महिलाएं 8 काम करेंगी। तो हमने कहा 96 बटे कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, और 32 दिया 96। तो आप कहेंगे सर काम जो हो जाएगा वो 3 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ए, यानी आओ फिर हवेली पर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। सवाल नंबर 5 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5 और 7 हो जाता है, इन संख्याओं को ज्ञात करना है। यहाँ पर सिंपल सवाल है कि दो संख्याएं थी 1:2 के अनुपात में, और दोनों में ही 21 जोड़ा गया, इधर भी 21 जोड़ा गया, इधर भी 21 जोड़ा गया। तो अगर दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जा रहा है और अनुपात कितना हो रहा है, 5 और 7, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई दो संख्याएं और उनको बराबर मात्रा में बढ़ाया जाए या बराबर मात्रा में कम किया है तो उनके बीच का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है, अंतर हमेशा एक बराबर रहता है। यहाँ पर अंतर कितना है, आपने का 2 का है, यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है, तो अंतर बराबर करना है खाली। तो अंतर जब बराबर हुआ तो आपने देखा कि रेशियो समान मात्रा में बढ़ेगा। यहाँ पर 2 से कितना हो रहा है, 5, यानी 3 अनुपात बढ़ा। यहाँ 4 से कितना हो गया, 7, 3 अनुपात बढ़ा। जबकि नंबर कितना बढ़ा है, 21। तो मैं कहूंगा कि 3 रेशियो जो है वो 21 को प्रेजेंट करेगा, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 के बराबर। पूछा क्या था भाई मेरे, आपसे कहेंगे इन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो मैंने कहा 1 का मान 7 है तो 2 का मान 14 हो जाएगा, और आप कहेंगे 4 का मान 28 हो जाएगा। तो हमने कहा कौन सा ऑप्शन है, तो आपने कहा पहला ही ऑप्शन चमक रहा है, ए फॉर आओ हवेली पर करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 की, जो कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर ये बात जो है वो ध्यान देने वाली है भाई। क्या ध्यान देने वाला है, आप कहेंगे ये वाली बात कि जो विजेता है उसको कुल का मिल रहा है कितना, 48%। कुल का कितना मिल रहा है, 48% मिल रहा है। अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है, तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है ये बतानी है। तो हमने कहा बहुत ही इजी है, क्योंकि टोटल वोट होते हैं 100%, 8% लोगों ने वोट डाले नहीं, बचे कितने, 92। हमने कहा इस 92% को 2 लोगों में डिवाइड किया जाएगा, कौन कौन से होंगे, एक होगा जीतने वाला, एक होगा हारने वाला। अगर 92 में से एक को 48 मिल गए, आपने कहा एक को 48 मिल गए, तो आप सीधा कहेंगे दूसरे को 44 मिलेगा। तो मुझे बताओ कि एक को 48 मिले, दूसरे को 44 मिले, कितने वोटों से हार गया, आपने कहा 4% से हार रहा है, और इस 4% की वैल्यू दी है 110। तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछी आपसे, तो कुल मतदाता कितने हैं भाई, 100%। तो मुझे बताएंगे सिंपल सा कि 4 में किसका गुणा करूं कि 100 हो जाए, तो आपने कहा भाई 25 तो होता है ना, 25 चौके 100, तो आप कहेंगे यहाँ भी 25 का गुणा कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 2750। कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुलाओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर सवाल कह रहा है, एक कॉलेज ने पहले से ही मांगे गए लोगों से औसतन 600 रुपए का दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुड़ा लिया।
यानी कहीं पर कोई राशि चाहिए होगी, उसमें से 600 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 75% की पूर्ति हो गई, बचा कितना 25%। अब ये कह रहा पहले से ही दान मांगे गए लोग उन 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके कॉलेज दान मांग सकता है। यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए ठीक आवश्यक राशि ही जुटानी है तो शेष लोगों से मांगा जाने वाला औसत बताना है। तो आप ये कहेंगे कि मतलब ये कह रहा है कि 60% लोगों ने दान दिया। 60% का मतलब कितना होता है 3/5। यानी कि अगर टोटल कॉलेज में 5 लोग थे तो 3 लोगों ने दान दिया है और 2 लोगों ने दान देना बाकी है। टोटल कितने हैं 5 लोग। आपने कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये कहा गया, सिंपली आप समझेंगे कि इन 60% लोगों ने तो 600 रुपए के हिसाब से दे दिया। तो आपने कहा कितना दे दिया भाई 1800 दे दिया। और ये 1800 है कितना, तो आपने कहा सर 75% की पूर्ति हुई है। तो मैंने कहा कि अगर 75% 18 को दिखा रहा है, 75% का मतलब कितना होता है, आपने कहा 3/4 होता है। अगर 3/4 1800 को दिखा रहा है तो मैं कहूंगा कि एक पूरी वैल्यू जो है वो 2400 को दिखाएगी। यानी इमारत को बनवाने के लिए 2400 रुपए की जरूरत थी, 1800 पहले आ गए। यानी कि अगर टोटल 2400 रुपए चाहिए थे तो यहाँ पर कितने रुपए और चाहिए, आपने कहा 600 चाहिए। 600 कितने लोगों से, 2 लोगों से। तो आप सीधा कहेंगे एवरेज क्या होगा, 300 का एवरेज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो फिर हवेली पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सवाल नंबर 8 की। कह रहा एक सारडीकार एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय गलती से 8.6 के बजाय 6.8 निविष्ट करता है और औसत 5.8 के रूप में प्राप्त करता है, तो उन छात्रों के वास्तविक औसत अंक बताने हैं कितने थे। तो हमने कहा त्रुटि कितने की हो रही है भाई। मेन बात यहाँ पर ये वाली है, देखो ध्यान से। मेन यहाँ पर ये वाली है कि गलती से 8.6 के बजाय कितने हो गए, 6.8 हो गए। तो कितने की गलती हुई, तो हमने कहा 8.6 के बजाय अगर 6.8 काउंट हुआ तो गलती 8 को कम डिवाइड किया गया, 1.8 को कम डिवाइड किया गया। इसका मतलब एवरेज भी कम है, एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने कहा एवरेज इससे कितना ज्यादा होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 1.8 को भी डिवाइड कर दो 100 लोगों में। तो मैंने कहा 1.8 को अगर 100 लोगों में डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.018, यानी कि एक्चुअल एवरेज होगा 5.818। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा ऑप्शन सी, यानी कि चलो फिर हवेली पर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक किराने वाले को 48 रुपए प्रति किलोग्राम और 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि वह 40 प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त कर सके। अगर मिश्रण की बात कर रहा है तो अलग तरीके के पदार्थों को मिलाकर एक नई क्वांटिटी के रेट की बात कर रहा है, तो हम वहां पर एलिगेशन का यूज करते हैं। हम सिंपल कहते हैं 48 के और 28 को मिलाना है, और किस में मिलाना है, 40 के रेट में। तो हम कहेंगे कि ये आएगा 12 और ये आएगा 8। हम 4 से काट देंगे तो आप ये कहेंगे कि इसको 3:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, तो हमने कहा यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया गया हमने, क्योंकि ऑप्शन तो 2 और 3 दे रहा। 40 में से 28 गया 12, 48 में से 40 गया 8। तो आपने कहा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तीनों 2 ही आ रहा है। तो हो सकता है ये बाई चांस उल्टा लिख दिया, हो सकता है बाई चांस क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ठीक है, बाकी आंसर यही रहेगा 2:3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सवाल नंबर 10 की। ये कह रहा है एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो लड़का 7 किलोमीटर अनुप्रवाह कितने समय में तैर सकता था। तो भाई बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। अगर बात यहाँ पर कर रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है 10 और धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह का मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। देखो इंग्लिश में कहीं लिखा भी होगा, ये लिखा है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। जब धारा के साथ जाता है तो हम ये कहते हैं नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है। तो आप कहेंगे 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर 60 किलोमीटर की दूरी जानी है, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने कहा बेटा डिस्टेंस कितनी है 60 और किस स्पीड से जाना है 15, तो कितना समय लगेगा, आपने कहा 4 घंटा।
कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बुलाओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम तीन का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या बतानी है कितनी होगी। तो हमने कहा कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बेसिक से करेंगे तब भी इजी आ जाएगा, और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे या शॉर्ट में करेंगे तब भी बहुत इजी आ जाएगा। हमने कहा पहले तीन का औसत 15 है तो योग कितने का है? 45 का। आपने कहा अंतिम तीन का औसत 16 है तो योग कितना आ गया? आपने कहा 48 का। अब मैंने कहा सिंपल समझना है ध्यान से बात को। मैंने कहा पहले तीन संख्याएं अगर ए बी सी थी तो ये तीन का योग था, और अगर बाद की तीन संख्याएं बी सी डी थी तो ये तीन का योग था। आपने कहा बिल्कुल। अगर मैं कहूं डी 19 है भाई मेरे, अगर मैं कहूं कि डी मेरी कितनी है? 19 है, जैसे दे रहा है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि बी और सी का जो योग आएगा 48 माइनस 19 29 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। अगर ये 29 है तो मुझे ये सिंपल बताइए कि अगर मैं यहाँ 29 रखता हूं तो एक का मान जो आएगा वो 45 माइनस 29, आप कहेंगे सर 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी कई तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये कहेंगे सर कि एवरेज जो है वो एक ज्यादा है तीन संख्याओं का, यानी कि जो चौथी संख्या होगी वो पहली से तीन ज्यादा होगी। तो मैंने कहा चौथी संख्या 19 है, पहले से तीन ज्यादा है, तो पहली संख्या कितनी होगी? 16। बाकी सब सोचने का नजरिया, अगर आप इतना सोच पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो ये भी बहुत छोटा सॉल्यूशन है, कोई बड़ा नहीं है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। कह रहा है एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य इसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने कहा बहुत बेसिक सवाल है। अगर कोई वस्तु का सीपी 100 है तो उसका जो एमआरपी है वो आपका 120% अधिक यानी 220 प्रेजेंट किया जाता है। अगर 220 पर आप ये कहते हैं कि 10% डिस्काउंट है भाई, अगर मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूं यानी कि 22 रुपए का डिस्काउंट देता हूं, वस्तु जो है वो 198 बिकेगी। तो आप ये बताओ अगर 100 रुपए की वस्तु 198 में बिक रही है तो लाल मेरे कितने का लाभ है? आपने कहा सी फॉर चलो हवेली पर 98% करेक्ट आंसर है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। एक मेज का क्रय मूल्य 6400 है। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ अर्जित करना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देता है। तो अंकित मूल्य बताना है कुल मिलाकर कितने का होगा। तो आपने कहा कि अगर प्रॉफिट के साथ कभी भी डिस्काउंट की बात करेगा तो हम सीधा सीपी और एमपी का रेशियो क्रिएट करते हैं। हम ये जानते हैं कि सीपी और एमपी होता क्या है। तो सीपी होता है भाई मेरे 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी क्या होता है? तो आपने कहा 100 प्लस प्रॉफिट। अब ये बनता कैसे है ये सब हम क्लास में डिस्कस करते हैं, फिलहाल मैं आपको अप्लाई करना बताता हूँ। अगर 20 का डिस्काउंट है तो 100 में से 20 गया 80, और अगर 25 का प्रॉफिट है तो 100 में 25 जोड़ा 125। तो आप ये कहेंगे कि सीपी अगर 16 होगा तो एमपी कितना होगा? 25 हो जाएगा। अब आपको सीपी दे रखा है कितना? 6400, यानी 16 की वैल्यू गिवन है भाई। 16 का मान आपको दिया हुआ है कितना? 6400। तो मैं कहा कितने गुना भाई? 16 चौक 64, 400 गुना। तो आप कहेंगे सर एमआरपी भी 400 गुना होगा, 25 चौके 100 यानी कि 10,000 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो आपने कहा सी फॉर चलो फिर हवेली पर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। कह रहा है एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 100/3 यानी कि 1/3 पैसा लगा रहा है, और बी शेष पूंजी का 1/3 पैसा लगा रहा है, और सी शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है? बहुत अच्छा सवाल है। हमने कहा बहुत ही कुछ ही सेकंड में हो जाएगा, समझने वाली बात है यहाँ पर। 100/3% का मतलब होता है 1/3। इसका ही मतलब कितना? 1/3। तो मैंने कहा पहले 1/3 लगा रहा है और फिर शेष का 1/3 लगा रहा है, तो मैं ये मान लेता हूं कि लेट टोटल इन्वेस्ट जो है 9 रुपए का। मैं मान लेता हूं टोटल इन्वेस्ट कितने का भाई? 9 रुपए का। तो मैंने कहा ए जो है वो 9 का 1/3 यानी 3 रुपए लगाएगा, और बचे कौन? बी और सी। अब मैंने यहाँ पर ये कहा है कि शेष पूंजी का 1/3 बी लगा रहा है, तो शेष बचा कितना? 6। भाई 9 था, 3 इसने लगा दिया, तो 6 का 1/3 कितना आया? आपने कहा 2 आ गया। कितना आया? 2।
तो मैंने कहा 3 2 5, इसका मतलब ये 4 रुपए लगाएगा तभी तो टोटल हो जाएगा 9। तो हमने कहा तीनों की कैपिटल का रेशियो आ गया कितना, तो 3 2 4 का। क्योंकि यहाँ पर समय की कोई बात नहीं की, पूरे वर्ष के अंत की बात कर रहा है, तो मैं सीधा कहूंगा कि जो कैपिटल का रेशियो वही उनके द्वारा प्राप्त प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो मुझे आप सिंपल बताइए कितना रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, 9। और 9 की वैल्यू दे रखी है 4050। तो मैंने कहा एक का मान कितना आएगा भाई, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो एक की वैल्यू 450 आ रही है। आपसे पूछा गया सी और बी के बीच में कितना अंतर है, अधिक की बात कर रहा है तो 2 का अंतर है। तो मैंने कहा एक का मान 450, 2 का मान 900। आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन, तो डी फॉर देखो कभी हवेली की ओर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर सवाल जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 25,000 रुपए की राशि यदि क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज दर पर 4% और 5% प्रतिवर्ष होती है, मतलब ये पूछ रहा अमाउंट कितना होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अमाउंट निकालना आसानी से निकाल सकते हैं। हमने कहा कैसे निकालना, तो मैंने कहा 25,000 रुपए की राशि है, पहले साल में 4% रेट मिलेगा, 4% का मतलब 1/25। तो आप कहेंगे सर 25 रुपए की राशि एक ब्याज के साथ 26 हो जाएगी। 25 रुपए की राशि एक ब्याज के साथ 26 हो रही है, इसका मतलब 13 से भाग जाने वाला नंबर आएगा आपका आंसर। तो मैंने कहा 13 से भाग केवल डी ऑप्शन में जा रहा है, तो डी फॉर देखो कभी हवेली की ओर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा सॉल्व कर लेते हैं भाई, 5% का मतलब 1/20 होता है। तो आप सीधा कहेंगे सर 20 रुपए की राशि एक के ब्याज के साथ 21 हो जाएगी। मैंने कहा 25 से काट दो 1000, और 0 से 0 2 से काट दो 13। तो मैंने कहा कि 100 गुणे 21, 2100 गुणे 13 करना है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। आप कहेंगे सर 27,300 आंसर करेक्ट हो जाए। बाकी आप बिना कैलकुलेशन के भी डायरेक्ट बता सकते हैं, 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रम से 22 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ कितनी है, आपने कहा 22 है, और धारा के विपरीत कितनी है, आपने कहा 18 है। तो धारा की चाल बतानी है, कुल मिलाकर कितनी होगी। तो हम ये सिंपल जानते हैं कि धारा के साथ में जो चाल होती है वो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़कर होती है भाई 22। जबकि धारा के विपरीत भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को घटाकर कितनी होती है 18। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और मुझे धारा की चाल यानी y की वैल्यू बतानी है, मैं सीधा है दोनों के डिफरेंस का आधा करूंगा। दोनों के डिफरेंस का आधा कितना आएगा, तो आपने कहा सर 4 का आधा आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो धारा की चाल होगी वो हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बुलाओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा 0.7, 0.35 और 1.05 का एलसीएम बताना लघुत्तम समापवर्तक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित हुआ था जब एग्जाम हुआ था ये 2024 का। उसके बाद में काफी लोगों ने इसका सॉल्यूशन कराया था और कई टीचरों ने इस सवाल को गलत किया था, जिसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी टाइप की भी हुई थी, जो कि आम बात है आज की दुनिया में। हमने कहा ये सवाल बहुत सिंपल है, इसको करने का एक प्रोसेस होता है। हम ये कहते हैं कि आप सबसे पहले ये देखिए कि सभी के पास क्या पॉइंट के बाद बराबर नंबर है। मैंने कहा पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ बना लो 2 नंबर। हमने कहा बिल्कुल। अब सभी के पॉइंट हटाइए, बटे में 100 लगाइए। सभी के पॉइंट हटाइए, बटे में 100 लगाइए। हमने कहा सभी के पॉइंट हटाइए, बटे में 100 लगाइए। अब अगर हमसे एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम ही पूछ रहा है ना, आपने कहा बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे सर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लो, नीचे तो 100 आना ही आना। तो ऊपर संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, तो आप ये कहेंगे सिंपल सा, देखो ध्यान से, अगर मैं 70 लेता हूं तो 35 आने से रहा, ठीक है। और मैं कहूंगा कि 105 लूंगा तो 105 क्या होता है, तो आपने कहा 35 तिया 105 होता है। 70 क्या होता है, तो आपने कहा 35 दूनी 70 होता है। तो 35 एक बार आ सकता है, दूसरी बार नहीं आ सकता, तो 35 तिया 105 दूनी 210। तो आप सिंपल कहेंगे सर इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2.1, यानी बी फॉर बुलाओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई होगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर सवाल की। कह रहा दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनमें उनके मासापा और लासापा क्रम से 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग बताना है।
तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कभी संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम बताना होता है तो हम ये कहते हैं कि अगर कभी भी रेसिप्रोकल का सम बताना होता है तो हम सीधा कहेंगे कि संख्याओं का सम अपॉन में एलसीएम इनटू एचसीएफ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा संख्याओं का सम तो दे ही रखा है 25, एलसीएम दे रखा है 105, एचसीएफ दे रखा है 3, तो 50 25 और 5 से काट दिया कितनी बार 21 बार। तो आप कहेंगे सर 5/63 जो है इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमों का योग। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा सी फॉर। चलो फिर हवेली पर करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ जो है 65% हो जाता है। विक्रय मूल्य कितना कर दिया भाई, 3 गुना, और क्रय मूल्य कितना कर दिया 2 गुना, तो लाभ जो है 65% हो गया। तो वर्तमान लाभ कितने परसेंट के बराबर था ये बताना है। बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हम स्टार्ट करेंगे 65% से। 65% का मतलब होता है 13/20। तो मैंने कहा कि इसका मतलब सीपी अगर 20 होगा तो 13 के प्रॉफिट के साथ 33 होगा। अब ये कब हुआ भाई, आप सिंपल बताओ कब हुआ, जब क्रय मूल्य को 2 गुना किया। अगर सीपी को 2 गुना किया गया और ये 20 हो गया, इसका मतलब पहले 10 होगा। और विक्रय मूल्य को क्या किया गया, तो आपने कहा विक्रय मूल्य को 3 गुना किया। तो अगर ये 33 3 गुना करके आया, इसका मतलब पहले क्या होगा, 11 होगा। यानी पहले अगर सीपी 10 होगा तो एसपी 11 होगा। तो आप सीधा कहेंगे सर एक का लाभ होगा 10 पर, जिसको हम क्या कहते हैं 10%। और 10% का मतलब कौन सा है, बी ऑप्शन, यानी बुलाओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। एक अंतिम प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसको आप होमवर्क में करें और क्लास के बाद में कमेंट करके बताएं कि इस सवाल का आंसर क्या है, और आप कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आगे और कुछ अपनी तरफ से आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कौन कौन से टॉपिक कराएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।